मनुष्य जीवन का एक सार्थक तत्व है ये भगवान शंकर की पवित्र कथा। यदि आप और हम भगवान शिव की इस कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हैं, भगवान शंकर की इस पवित्र कथा को यदि आप और हम सुन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भगवान शिव की ही कृपा है, उनकी उदारता। कल कथा में एक बात कही थी कि भगवान शंकर के स्वरूप में और भगवान शंकर के शिवलिंग में, भगवान शंकर के स्वरूप में और भगवान शंकर के शिवलिंग में, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में अंतर है। आवाज नहीं है यहां पर भी। भगवान शंकर के शिवलिंग में और भगवान शंकर के स्वरूप में, दोनों में अंतर है। कल कथा में कहा था कि जितना बल भगवान शंकर के स्वरूप में है, उससे 1000 गुना ज्यादा बल भगवान शंकर के शिवलिंग में है। एक मौका अगर मानव देह में प्राप्त हो जाए, मनुष्य की देह में अगर एक बार अगर आपको मौका मिले कि मानव का शरीर मिला है, उस मानव के शरीर में शंकर भगवान की अविरल भक्ति को हमें धारण करना है। तो ये प्रयास करिएगा किस मानव के शरीर से भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना हो। कई लोग कहते हैं क्या भगवान शंकर को हम पुकारते हैं तब भगवान शंकर हमारी सुनते हैं? तब भगवान देवादिदेव महादेव हमको श्रवण करते हैं? शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण का चरित्र कहता है। ना इधर आवाज नहीं आ रही होगी। ये मानव का जो शरीर है, मानव का जो चरित्र है, एक बार यदि ये मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, मानव का जीवन मिला है, तो इस मानव की देह में, इस मानव के शरीर में एक बार भी यदि हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम कर लेते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव का दूसरी बार फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, ये भगवान शंकर के कैलाश धाम पर जाकर विराजमान हो जाता है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु के इस प्रपंच से वो छूट जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी अपनी वाणी में कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शिव की भक्ति करना जरूरी है।
बिना शंकर की भक्ति के जन्म और मरण के प्रपंच से हम लोग छूट नहीं सकते। और मेरी जीजियों, रेवाड़ी की मेरी बहनों और मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, ना जाने कौन कौन से पुण्य कर कर हमने मानव का शरीर प्राप्त किया है। ना जाने कौन कौन से पुण्य कर कर हम ये मानव के शरीर में आए हैं। और मानव का शरीर मिलने के बाद ना जाने कौन कौन से पुण्य हमारे प्रबल हुए होंगे, तब जाकर हम रेवाड़ी में ये शिव महापुराण की कथा में विराजमान हुए। कोई पुण्य आपका होगा, कोई पुण्य श्री सुनील जी मूसेपुर जी का होगा, उनकी धर्म पत्नी मंजू जी का होगा, उनके बेटा बेटी का होगा, उनके माता पिता का होगा। कोई पुण्य आपका और हमारा होगा, कुछ पुण्य यजमान परिवार का होगा। जिस पुण्य की प्रबलता से ये रेवाड़ी में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। आप आ गए, बैठ गए, कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हो गए। अब ये उसकी मर्जी है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको क्या देकर भेजेगा, कितना देकर भेजेगा और क्या प्रदान कर कर भेजेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, ये उस परमात्मा के ऊपर निर्भर है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। है गंगाहार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आर्यो शक्तिधारी शंभु तार तार तू। ये उसकी मर्जी है, उसका मन है, उसके ऊपर निर्भर है कि वो हमको क्या देकर भेजे, क्या प्रदान कर कर भेजे। हमारा काम है केवल भगवान को पुकारना। एक व्यक्ति कुएं के अंदर गिर गया। अब वो आसपास की जो दीवार है बड़ी चिकनी हो चुकी, क्योंकि उसमें कई लगे। आसपास की दीवार पूरी चिकनी हो चुकी है क्योंकि इसमें काई लगी हुई। अब वो निकलने का प्रयास करता है, परंतु वो दीवार इतनी चिकनी थी कि वो बार बार नीचे गिर जाता। फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, फिर नीचे गिर जाता। अब
निकल नहीं पा रहा। बहुत प्रयास किया उसने, इतना प्रयास करा तो भी वो निकल नहीं। अब समझदारी क्या उसमें समझदारी ये होना चाहिए कि जब वो काई से घिरी हुई दीवार को पकड़कर निकल नहीं पा रहा है, पानी की चिकनाहट के कारण निकल नहीं पा रहा है, तब उस व्यक्ति ने एक समझदारी करी कि चिल्लाना प्रारंभ कर, पुकारना प्रारंभ कर। और जब चिल्लाना प्रारंभ करा, पुकारना प्रारंभ करा, आवाज लगाना प्रारंभ करा, क्यों? क्योंकि उसको ये भान हो गया कि मैं निकल नहीं पा रहा हूं। अगर मैं पुकारूंगा, आवाज लगाऊंगा, चिल्लाऊंगा तो किसी के कानों में शब्द जाएगा, और शब्द गया तो कोई मुझे रस्सी फेंक कर निकाल देगा। यदि मैं पुकारूंगा तो कोई मुझे रस्सी फेंकेगा, नीचे डालेगा और मुझे निकाल लेगा। अब उसने जम जम कर चिल्लाना प्रारंभ करा, पुकारना प्रारंभ करा, आवाज लगाना प्रारंभ करा। और जब बहुत तेज उसने आवाज लगाई, बहुत तेज पुकारा, बहुत उसने आवाज लगाई, तब जैसे ही उसने पुकारना प्रारंभ करा, जैसे ही उसने बुलाना प्रारंभ करा, आवाज लगाना प्रारंभ करी, कोई पथिक जा रहा था, एलईडियां चालू करिए, एलईडी वाले एलईडियां चालू करिए। कोई पथिक निकल कर जा रहा था, और जब पथिक निकल कर जा रहा था उसने रस्सी फेंकी, और रस्सी फेंक कर उसको निकालना प्रारंभ। अब इस चरित्र से हमको सीखना, इस चरित्र से हमको कुछ ग्रहण करना, हमको सीखना। हम भी भवसागर के इस कुएं के अंदर गिरे पड़े हुए, भवसागर के इस कुएं के अंदर हम भी गिरे पड़े हुए हैं, और आसपास बहुत सारी परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले की काई लगी पड़ी हुई है। बेटी कहती है पापा पापा, बेटे कहते हैं पिताजी पिताजी, माताजी माताजी, भाई कहता है भाई भाई, बहन कहती है भैया, माता पिता कहते हैं मेरा बेटा। ये सारी काई लगी पड़ी हुई है, और भव सागर से, कुएं से हम निकल नहीं पा रहे हैं। जब हम चारों तरफ से दुखी हो जाएं, चारों तरफ से एकदम घिर जाएं, और चारों तरफ से जब हम निकल ना पाए, बहुत बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, बहुत दुख का समय चल रहा हो, तो उस समय पर जैसे कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति जब निकल नहीं पाता है तो आवाज लगाता है, उसी तरह जब चारों तरफ दुख से हम घिर जाएं, उस समय हमें भी आवाज लगाना चाहिए कि मेरा शंकर, मेरा भोलेनाथ, मेरा महादेव मेरे पास आ जाए। हम उसको पुकारें, हम उसको आवाज लगाएं, हम उसको पुकारने का प्रयास करें, हम उसको बुलाने का प्रयास करें। और जब हम उसको बुलाएंगे, जब हम उसको पुकारेंगे, तब मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे नजदीक में आएगा। जब आप उसको पुकारो, आप उसको बुलाओ, बोल बम का नारा है। जब हम उसको पुकारेंगे तब वो जरूर आएगा।
उसको पुकारने के लिए आपको कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है उसको पुकारने के लिए केवल तुमको एक निर्मल मन, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त चाहिए। वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। जैसे हमारे पास में भगवान की आरती उतारने के लिए हमारे पास में न घी है, हमारे पास में ना हमारे पास में बाती है, ना हमारे पास में कोई दीपक है। आप लोगों में से पशुपति व्रत किस किसने करे हैं? जरा हाथ उठाइए। करे हैं सबने? रखो रखो। पशुपति व्रत करे होंगे तो आप लोगों के स्मरण में होगा कि हमने पहले पशुपति व्रत में एक उपाय आप लोगों के, पशुपति व्रत करने वालों के नियम का हमने वर्णन किया। कितने दिए लेकर जाते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। 6 दिए मंदिर में ले जाकर जमीन पर रख देते हो, रखते हो। कितने जलाते हो? 5 दिए जलने के बाद जो छठे नंबर का दिया है उसको वापिस जो बिना जला है उसको थाली में रख। इसके अलावा तो कोई दिया लेकर नहीं जाते। जम के बोलो जरा। नहीं। अब कोई ऐसा समझदार व्यक्ति ऐसा होता है कि वो क्या करता है कि इन्हीं 5 दिए को उठा लेता है और उससे भगवान शंकर की आरती उतार देता है। कोई ऐसा रहता है कि वो 6 दिए के अलावा 1 दिया या 1 बाती अलग से लेकर जाता है जो भगवान शंकर की आरती उतार देता है। शिव पुराण में पशुपति व्रत का नियम है, आप सुबह के समय पर जो पूजन करने की थाली लेकर गए हैं, सुबह के समय पर आप भगवान शंकर की जो पूजा की थाली लेकर गए हैं, उस पूजा की थाली में सुबह के समय पर आप भगवान को लगाने के लिए दिया लेकर जाओ, मना नहीं है। सुबह के समय पर आप भगवान शंकर को दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, मना नहीं है। सुबह के समय तुम महादेव की दिए से आरती उतार दो, मना नहीं है। पर शाम के समय पर जो 6 दिए हैं, 6 दिए के बाद में 7वें नंबर की कोई बाती आरती की थाली में नहीं जाती। कोई बाती एक्स्ट्रा नहीं जाएगी कि आप पूजन करिए और पूजन करने के बाद आपने भगवान की आरती उतार दी ना। शिव महापुराण में तो यहाँ तक नियम है कि आप जो प्रसाद बनाते हो ना, जो आप खीर बनाए या आपने सीरा बनाया, हलवा बनाया, मीठा चावल बनाया, या आपने मीठा सीरा बना लिया, खीर बना ली, कोई सामग्री मीठी बना ली, तो शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि आपने जितना सामान कढ़ाई में बनाया है, आपने जितना सामान अपनी कढ़ाई के अंदर बनाया है, उतना सामान पूरा की पूरा ही आपको मंदिर लेकर जाना है। घर के अंदर आदत छोड़ना नहीं है। दो चीजें हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाता। 2 चीज। आरती शिव महापुराण की कथा आप लोग सुन रहे हैं, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। 2 चीजें हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाती। एक, अपने घर का तवा। तवा जानते हो, जिस पर रोटी बनाते हो। कोरा तवा है, उस पर आपने कभी रोटी नहीं बनाई है तो आप किसी को दे सकते हो, मना नहीं। और यदि जिस तवे पर घर के अंदर रोटी बन चुकी है, जिस तवे पर रोटी उतर चुकी है, उस घर के तवे को किसी को नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि घर में जो बच्चे हैं वो बीमार की बीमार बने ही रहते हैं, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते।
अगर एक बच्चा बीमार है तो दूसरा ठीक होगा, दूसरा बीमार है तो तीसरा ठीक होगा, तीसरा है तो चौथा बीमार पड़ेगा। ये निश्चित। दो चीजें चलित में किसी को नहीं दी जाती, एक तवा, दूसरे नंबर की कढ़ाई। घर में जो कढ़ाई होती है जिसमें आप सब्जी बना ली है, कोई सामग्री तल ली आपने, पूड़ी बना ली, कोई सब्जी बना ली, कोई हलवा बना लिया, सीरा बना लिया, कोई पदार्थ बना लिया। कोरी कढ़ाई है ना, आपकी मर्जी पड़े उसको दे दो, चलेगा। कोरी कढ़ाई है ना, आप किसी को भी दे सकते हो। पर जिस कढ़ाई में आपने भोजन का निर्माण कर लिया है, जिस कढ़ाई में आपने कभी भी एक बार भी अगर कुछ बना लिया है, तो वो किसी को गिफ्ट में या किसी को दान में या किसी को दी नहीं जाती। नहीं तो उस घर के अंदर 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपये खर्च वाला काम चलता है। घर में कभी पैसा टिक ही नहीं सकता, वो जिंदगी भर कितना भी प्रयास है, वो अपने जीवन में कितना भी प्रयास कर ले, घर में पैसा नहीं टिकेगा। वो भले कुबेर का खजाना लेकर आ जाए, चाहे वो दुनिया का भंडार भर कर ले जाए, पैसा आएगा जाएगा, घर के अंदर टिक नहीं पाएगा। दो चीजें चलित में दी नहीं जाती। आपको बोलना है कौन कौन सी चीजें हैं। पहले नंबर की तवा, दूसरे नंबर की, हमारे यहाँ ये दो चीजें दी नहीं जाती, हम इसको देते नहीं। देना नहीं। हाँ, यदि वो कोरी है, उसमें ना रोटी बनाई गई है ना उसमें कोई सामग्री बनाई गई है, अगर वो कोरी है तो आप दे दो। पर यदि एक बार भी अगर वो प्रयोग में आई है तो वो नहीं, उसको देते नहीं, उसको दिया नहीं जाता। शिव पुराण भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। पशुपति व्रत करने वाली माताओं के चित्त वृत्ति में ये बात बैठना चाहिए, चाहे भाई पशुपति व्रत कर रहे हो, बेटे कर रहे हो, माताएं कर रही हो, बच्चे कर रहे हो, उनके बुद्धि में ये बात बैठना चाहिए कि सुबह के समय जाकर आप भगवान की पूजन करो, अर्चना करो, आरती करो, मना नहीं है। पर शाम के समय पर 6 दिए के सिवाय एक बत्ती भी मंदिर के अंदर थाली के अंदर रखकर नहीं जाती आरती उतारने के लिए। अगर तुम्हें आरती उतारना है तो साथ में छोटा सा कपूर का टुकड़ा अपनी आरती की थाली में लेकर चले जाओ, पर बाती और दिया नहीं जाए। बाती और दिया नहीं जाए। वैसे तो आप लोग लेकर नहीं गए हो, मुझे विश्वास है कि आप लोग लेकर नहीं गए हो, और लेकर गए भी होगे तो उसका फल आपको फिर प्राप्त नहीं हुआ होगा। तो आप लोगों ने दूसरों से कहा होगा हमने तो करा पर हमें फल नहीं मिला। उसका कारण केवल इतना है कि आप उसका फल प्राप्त नहीं कर पाए। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पशुपति व्रत के अंदर पशुपति व्रत के अंदर शाम के समय पर जब भगवान की आप
आवाज़ गूंज रही है, सब दूर आवाज़ रिटर्न आ रही है, गला पकड़कर बोलना पड़ रहा है, उसको मिठास डालिए। पशुपति व्रत के अंतर्गत शाम के समय पर भगवान की आरती उतारने के लिए दिया नहीं जाता। केवल कपूर का एक टुकड़ा, केवल एक कपूर का टुकड़ा आप लेकर चले जाओ, और वो भी शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव पुराण कहती है। अगर आपका मन कर रहा है आरती उतारने का तो लेकर जाओ, नहीं तो यहां तक शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया है पशुपति व्रत का कि एक बेलपत्री को हाथ के अंदर लेकर अपने हृदय से उसका स्मरण कर कर शंकर भगवान को अर्ध घुमाकर, कैसा घुमाना है? अर्ध। अर्ध मतलब शिव जी को पूरा घुमा भी नहीं रहे हो। कितना घुमा रहे हो? केवल अर्ध, केवल अर्ध। शिव जी को केवल अर्ध घुमाकर आप अगर अपने हृदय से शंकर भगवान को वो बेलपत्र समर्पित करते हो तो शिव उसको आरती के स्वरूप में स्वीकार कर लेता है। यहां तक शिव पुराण कहता है। घर में कितनी बार आरती करते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जम के। 2 बार, एक सुबह एक शाम। एक सुबह के समय आरती करते हो और एक शाम के समय आरती करते हो। 2 बार आरती केवल। अब 2 बार आरती करने में आप भगवान शंकर को, भगवान गणेश जी को, माता पार्वती जी को, दुर्गा भवानी को, भगवान शालिग्राम जी को, भगवान लड्डू गोपाल जी को, तुम्हारे घर में जिस जगह पर तुम भगवान की आरती करते हो उस जगह पर सारे देवता विराजमान हैं। किसी किसी का घर ऐसा होगा जहां पर सब देवता नहीं होंगे, फिर भी 2-4 तो होंगे। फिर भी 2-4 तो होंगे। जिस घर के अंदर सारे देवता विराजमान हैं, सभी देवी देवता जिसके घर के अंदर विराजमान हैं, आप प्रयास करना। आप भगवान शंकर की जब आरती उतारो तब प्रयास करना कि आरती का दीपक जब हम उठा रहे हैं उसके पहले हमारे हाथ में जो गरुड़ घंटी है उसका नाद प्रारंभ हो जाना चाहिए। गरुड़ घंटी का नाद प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद आरती का दीपक जब उठता है। घर के अंदर की बात है, बाहर मंदिर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम घर के अंदर की बात कर रहे हैं। जब घर में सारे देवता जहां पर विराजमान हो, देवी भी है, देवता भी है, कुल देवता भी हैं, पितर देवता भी हैं, ये देवता भी हैं, वो देवता भी हैं, सारे देवी देवता जब वहां विराजमान हैं, तब उस जगह पर आपको एक क्रम करना है कि घंटी का नाद पहले करना। कारण अगर किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है, किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है, तो आप डायरेक्ट आरती उठाइए, घंटी बजाइए और चालू हो जाइए।
पर घर के अंदर अगर सारे देवता विराजमान हैं, गणेश जी बैठे हैं, देवी जी बैठी है, पितृदेव बैठे हैं, गरुण देव बैठे हैं, वरुण देव बैठे हैं, सारे देवता देवी देवता उस मंदिर के अंदर बैठे हैं, तो आपको पहले गरुड़ की घंटी का नाद करना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जितने देवी देवता हैं, घंटी की आवाज सुनते से ही उन देवताओं की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है, और हम जब दीप उठाते हैं, आरती निहारना प्रारंभ करते हैं, तो देवता हमको वर प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। वो देवता हमें वर प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। पशुपति व्रत करने वाले को 2 नियम सबसे पक्के रखना चाहिए। अगर आप लोगों ने व्रत किया है तो उसके फल के लिए आपको ये कर्म करना पड़ेगा। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, मैं लता गिरी, धर्मपत्नी धर्मेंद्र गिरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर मेरा ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ ठीक है, दिख गए। बच्चे लाए हो साथ में? दोनों बच्चे हैं? कैमरे वाले एक और दिखाओ, 2 ही बच्चे। हाँ लिया दोनों बच्चे थे। मैं लता गिरी, धर्मपत्नी धर्मेंद्र गिरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली। अपने महादेव का आशीर्वाद का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी 10 साल की एक बेटी है। 10 साल के बाद मुझे कोई संतान नहीं हुई। मैंने डॉक्टरों का इलाज भी करवाया, पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। अगर मेरा गर्भ ठेरता भी तो 50 से 60 दिन में मेरे बच्चे गिर जाते, मेरा गर्भ समाप्त हो जाता। 10 साल तक मुझे औलाद नहीं हुई। तब डॉक्टर ने मुझे कहा
उठो जवान देश के वसुंधरा पुकार दी, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकार दी। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में अपने बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में अपने बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में अपने बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और चक्रवर्ती सेवका, जगत गुरु गोविंद और चक्रवर्ती सेवका, जगत गुरु गोविंद और चक्रवर्ती सेवका, जगत गुरु गोविंद और चक्रवर्ती सेवका। चल पड़ा तो चल पड़े, तो चल पड़ा तो चल पड़े, कि साथ तेरे भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। हमारे पूर्वजों को भी ये प्रसन्नता होती है कि हम कहीं श्रेष्ठ जगह पर पहुंचे हैं। देखिए, एक तो मिलना मानव का शरीर कठिन है, और ऊपर से अगर मानव का शरीर मिल भी जाए तो भगवान का भजन कठिन है। और अगर ये दोनों चीजें मिल रही है, शरीर भी मनुष्य का मिल गया, मानव की देह भी मिल गई, और भगवान की कथा, भजन, सत्संग सब मिल गया, तो समझिएगा
कि आपके बराबर दुनिया में कोई पुण्य वाला स्थान, कोई पुण्यवान जीव नहीं। पत्नी, बच्चे, परिवार, भोजन, पानी, ये सब कुछ हर जन्म में हमको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिस जन्म में हमको भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा कोई जन्म नहीं जिस जन्म में हमारी पत्नी नहीं होगी, हमारा पति नहीं होगा, हमारे बच्चे नहीं होंगे। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिस जन्म में हमारा रहने का कोई स्थान नहीं होगा। संपूर्ण जन्म में जितने भी जलचर, थलचर, वायुचर, जितने भी हमारे जन्म हैं, प्रत्येक जन्म में, हर एक जन्म के अंतर्गत हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार सब कुछ होगा। पर प्रत्येक जन्म में भगवान की कथा नहीं हो सकती और भगवान को चढ़ाने के लिए एक लोटा जल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। मिला मौका ये शरीर से, मिला ये शरीर, कुछ अच्छा कर कर जाना। जाते तो सभी हैं, मरेंगे तो सब। कौन सा सीवर वाला महाराज अमर बूटी खाकर आया है, जाएगा तो वो भी, और जाना आपको भी है। संसार का कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो मृत्यु से पीछे हट जाए। जैसे आपके पड़ोसी आपके पास में रहते हैं, आपके रिश्तेदार आपके पास में रहते हैं, ये पक्का है। जितने शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले हैं, जितना शंकर भगवान का गुणगान करने वाले हैं, जितना शंकर भगवान का स्मरण करने वाले हैं, ये भी कोई साधारण सी भूमि पर निवास नहीं करेंगे, साधारण सी जगह पर नहीं रहेंगे। परिवार वाले भले साथ छोड़ दें, नातेदार रिश्तेदार भले साथ छोड़ दें, कुटुंब कबीले वाले भले साथ छोड़ दें, हमारे अपने हमें भले छोड़ दें, पर जिस महादेव को आपने एक लोटा जल चढ़ाया है, उस महादेव ने आपके हाथ को पकड़ कर रखा है। सब छोड़ देंगे पर मेरा महादेव आपको नहीं छोड़ेगा। हर छोड़कर चला जाएगा, कुटुंब, परिवार, नाते, रिश्ते सब छोड़ दें। हवन में, आहुति में घी डाला जाता है। अब आहुति में घी डालते हैं, हवन में घी डालते हैं, क्यों डालते हैं? तो कहा कि अग्नि प्रकट होती है। तो अग्नि तो केरोसिन का तेल डाल दोगे तो भी प्रकट हो जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? मिट्टी का तेल डालोगे, केरोसिन का तेल डालोगे, घासलेट का तेल डालोगे तो क्या अग्नि प्रकट नहीं होगी? मिट्टी के तेल से, घासलेट के तेल से, केरोसिन के तेल से भी अग्नि प्रकट हो सकती है। पर यज्ञ में, आहुतियों में, हवन में केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल, घासलेट का तेल नहीं डाला जाता, घी डाला जाता है। किस लिए? क्योंकि हवन में भक्ति की जरूरत होती है, अहंकार की नहीं। घासलेट का जो तेल होता है, मिट्टी का जो तेल होता है, उसको आगी में आप यूं डालो, एकदम भभक के ऊपर जाएगा। पर उसी अग्नि में आप एक कटोरा भरकर घी डाल दो, एकदम भभक कर अग्नि ऊपर नहीं जाएगी, धीरे से जाएगी, एकदम स्लो जाएगी, एकदम आराम से जाएगी। घासलेट का तेल डाला, पेट्रोल डाला, डीजल डाला तो एकदम आग भभक जाएगी, एकदम अग्नि तेज हो जाएगी। पर घी डाला तो वो अग्नि एकदम भभकेगी नहीं, धीरे से अग्नि पकड़ेगी, तब धीरे से वो अग्नि फिर आंच पकड़ेगी और फिर ऊंची जाएगी।
उसी तरह अहंकार व्यक्ति का तुरंत भभक जाता है। अभिमान व्यक्ति का तुरंत, जैसे पेट्रोल डाला, डीजल डाला, घासलेट, केरोसिन तेल डाला और अग्नि प्रगटी, एकदम आग भभक गई, एकदम आग तेज हो गई। अहंकार एकदम भभक सकता है, अभिमान एकदम भभक सकता है, अहंकार एकदम प्रकट हो सकता है। जरा सा किसी ने कुछ कहा और आपका अभिमान प्रकट हो गया, मैं तुम्हें जान लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें समझ लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये तुम्हारा अभिमान है, ये एकदम भभक जाता है। पर जो घी की आंच होती है, जो घी अग्नि में डाला जाता है, जो घी हवन में डाला जाता है, जो घी साकल्य में छोड़ा जाता है, वो अहंकार का नहीं होता, वो भक्ति का होता है। इसलिए उसमें आंच एकदम तेज नहीं हो पाती, उसमें नम्रता की आंच चलती है। नम्र भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की नम्रता। परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की सहनशीलता। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपकी वाणी की मिठास। एक तोता, आप में से कई लोग होंगे जिनके घर में मिट्ठू होगा, तोता होगा, उसको लोग हरी मिर्ची खिलाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? खिलाते हो कि नहीं खिलाते? तोते को हरी मिर्ची खिलाते हैं तो भी वो मीठा बोलता है, और इंसान रोज आधा किलो शक्कर खा जाता है तो भी कड़वा बोलता है। तोता हरी मिर्ची खाने के बाद भी मीठा बोल रहा है। श्री स्वामी समर्थ जी जब मिर्ची को खाते थे, श्री स्वामी समर्थ जी जब मिर्ची को मुख में लेते थे तो उनके पास में बैठे हुए उनके भक्त कहते थे, गुरुदेव आप कुछ अच्छा पाने का प्रयास क्यों नहीं करते? आप कुछ अच्छा खाइए ना, हम आपके लिए पकवान लाते हैं, लड्डू लाते हैं, पेड़ा लाते हैं, हम मिठाई लाते हैं, हम आपके लिए ये लेकर आते हैं, हम आपके लिए वो लेकर आते हैं। श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं, मिर्ची खाने वाला तोता मीठा बोल देता है, पर मीठा खाने वाला भी एक दिन कड़वा बोल देता है। इसलिए मिर्ची से हेत कर ली ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने हेत तो मिर्ची से करी है, हमने पाया तो मिर्ची को है। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, अहंकार, ये कहीं ना कहीं हमें परमात्मा से दूर कर देता है। तन को धोने के कितने सारे साबुन मिलते हैं भाई, जरा विचार करिएगा। एक से बढ़कर एक साबुन, बाजार में चले जाओ, बहुत जोरदार जोरदार साबुनों का नाम आपको मिल जाएगा। साहब ये वाली कंपनी का है, साहब गोदरेज का है, साहब पेयर्स है, साहब लक्स का है, साहब लाइफ बाई का है, साहब ये वाला है, साहब ब्रिज का है, साहब ये है, साहब वो है, कहीं मोती का है, कहीं इसका है, कहीं उसका है। विचार करिए, तन को धोने के साबुन बहुत सारे मिल रहे हैं, तन को धोने के साबुन बाजार में बहुत मिल जाते हैं, और आप तन धो भी लेते हो। पर आज तक ऐसी कोई दुकान नहीं मिली जहां पर मन को धोने का साबुन मिलता हो, जहां से हम साबुन खरीद लाएं और अपने मन को धो। हमने महाराष्ट्र की इस भूमि पर एक चीज देखी है, वो कहे बिगन नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र के लोग क्या करते हैं, जब बर्तन बहुत काला हो जाता है, मांज कर देख लिया कि बहुत काला हो गया, बहुत घसा उसे, बहुत घसा, पर वो बर्तन उजला ही नहीं हुआ, वो बर्तन साफ ही नहीं हुआ। तो महाराष्ट्र के लोग इतने चतुर होते हैं, उस बर्तन को छाछ में या बर्तन के अंदर छाछ भर देते हैं। क्या भर दी है? छाछ। छाछ बोलते हो, मई बोलते हो, क्या बोलते हो? छाछ बोलते हो। तो महाराष्ट्र के लोग जो बर्तन ज्यादा काला हो गया, साफ नहीं हो रहा, उसमें छाछ भर देते हैं और थोड़ी देर रख देते हैं। अब बहू कहती है, माँ बहुत काला है, माँ कह देती है छाछ भर के रख दे, पड़े रहने दे, 2-4-8 घंटा छाछ भरी रहेगी ना, साफ हो जाएगा। अब
बर्तन जब साफ नहीं होता तो उसको छाछ में डुबो दिया जाता है, उसके अंदर छाछ भर दी जाती है। महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के ही नहीं कई जगह पर हमने देखा, जो बर्तन साफ ना हो, जो बर्तन साफ नहीं हो रहा हो, उस बर्तन में लोग छाछ भर देते हैं। उस बर्तन में छाछ भर दिया, अब छाछ भर दिया तो बर्तन को मांजने की जरूरत नहीं है, बस छाछ भरी रहने दो, भरी रहने दो, भरी रहने दो। एक दिन, पूरा दिन, 24 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक जब वो छाछ भरी रहेगी तो वो छाछ बर्तन को अपने आप साफ कर देगी। छाछ में खटास होती है, जिस खटास से बर्तन साफ हो जाता है, वो बर्तन एकदम क्लीन हो जाता है। बस हमें भी महाराष्ट्र की भूमि से यह सीखना है, जो बर्तन साफ ना हो उसको छाछ में डुबो के रख दो। उसी तरह अगर हमारा मन संसार में कहीं ना लग रहा हो, अर्थात हम कामी, लोभी, वासनावान, अहंकारी, तृष्णावान, ना जाने कितना कितना बर्तन गंदा हो गया, तो इस बर्तन को भी, इस शरीर को भी, इस मन को भी भगवान के भजन रूपी छाछ में डुबो के रख दो, बर्तन साफ हो जाएगा। तन धोने का साबुन मिल सकता है, आजकल तो साबुन भी खत्म हो गया, साबुन की जगह आजकल बॉडी वॉश आ गए, वो क्या बोलते हैं, सोप आ गया, बॉडी सोप क्या बोलते हैं, वो फेस वॉश भी आ गया हो। इतना लोगों ने प्रोग्रेस करी, इतनी तुकतान लगाई, इतनी तुकतान लगाई, इतनी प्रोग्रेस कर ली कि साबुन भी पकड़ना नहीं पड़ेगा, केवल होटल में जाके यूं दबाओ, यूं निकले, लगाई लो पोता, नहा के बाहर। और चलो तो चलो, हैदराबाद कथा करने गए थे, वहां तो बाल्टी भी नहीं धरी उनने, ना डब्बा धरा। हमने पूछा भाईती जी से, हमने कहा भाईती जी इसमें तो बाथरूम में बाल्टी और डब्बा कुछ भी नहीं है। कि गुरुजी जरूरत ही नहीं है। हमने कहा क्यों जरूरत नहीं है? बस ऐसी बटन दबाओ, ऊपर से पानी गिरेगा ना, नहा धो के चल दो। कितनी प्रोग्रेस करी, बहुत उन्नति हमारे राष्ट्र ने करी है, मना नहीं है, पर एक उन्नति इस राष्ट्र की जो पुरानी है उसको अपने जीवन में उतार कर रखना, भगवान की भक्ति, ये उन्नति सबसे पुरानी है। इसका भजन करो भजन। स्कूल में आपको कमाने का तरीका सिखाया जाएगा, स्कूल में आपको डिग्री प्राप्त करने का तरीका सिखाया जाएगा, स्कूल में आपको कमाने का तरीका सिखा दिया जाएगा, पर घर के संस्कार, परिवार के संस्कार आपको कमाने का तरीका सिखाएं चाहे ना सिखाएं, पर आपके भीतर अहंकार ना आए, ये घर का, परिवार का संस्कार हमें सिखा देगा कि हमें कैसे रहना, हमें किस तरह से रहना। बहुत लोगों ने उन्नति कर ली, हर जगह पर लोग, बैंक आपको खूब पैसा उधार देने को बैठी है, मकान बना लो, लोन ले लो। बहुत सारे बैठे होंगे, लोन लेके मकान बनाया होगा। गाड़ी लेना है, बोलते जाओ, जम के बोलो, लोन ले लो। शादी करना है, लोन ले लो। लोन से, कर्जे से आप बंगला बना सकते हो, लोन से, कर्जे से आप गाड़ी ले सकते हो, लोन से, कर्जे से आप शादी भी कर सकते हो, लोन से, कर्जे से आप ऐश और आराम की जिंदगी भी जी सकते हो, पर लोन से, कर्जे से आप मन से कभी सुखी नहीं रह सकते, ये निश्चित रखिए।
आप भीतर से कभी सुखी नहीं रह पाओगे, टेंशन बना ही रहेगा। देना है, उसका नाम है कर्जा। कर्जे का मतलब पूरा अगर समझेंगे तो कर करके जा, उसका नाम जम के बोलो जरा, कर्जा। एक मुंबई में, पूना में, दिल्ली में फ्लैट लिया, एक फ्लैट लिया और उसका कर्जा चुका चुका के खुद आखिरी में अर्थी पे लेट गया। उसी का नाम है फ्लैट, अंत में जाके लेट। पूरी जिंदगी कर्जा चुकाता रहा, पूरी जिंदगी। बहुत लोगों ने उन्नति कर ली, हर जगह पर लोग, बैंक आपको खूब पैसा उधार देने को बैठी है। मकान बना लो, लोन ले लो। बहुत सारे बैठे होंगे, लोन लेके मकान बनाया होगा। गाड़ी लेना है, बोलते जाओ, जम के बोलो, लोन ले लो। शादी करना है, लोन ले लो। लोन से, कर्जे से आप बंगला बना सकते हो। लोन से, कर्जे से आप गाड़ी ले सकते हो। लोन से, कर्जे से आप शादी भी कर सकते हो। लोन से, कर्जे से आप ऐश और आराम की जिंदगी भी जी सकते हो। पर लोन से, कर्जे से आप मन से कभी सुखी नहीं रह सकते, ये निश्चित रखिए। आप भीतर से कभी सुखी नहीं रह पाओगे, टेंशन बना ही रहेगा। देना है, उसका नाम है कर्जा। कर्जे का मतलब पूरा अगर समझेंगे तो कर करके जा, उसका नाम जम के बोलो जरा, कर्जा। एक मुंबई में, पूना में, दिल्ली में फ्लैट लिया, एक फ्लैट लिया और उसका कर्जा चुका चुका के खुद आखिरी में अर्थी पे लेट गया। उसी का नाम है फ्लैट, अंत में जाके लेट। पूरी जिंदगी कर्जा चुकाता रहा, पूरी जिंदगी। बनाया फ्लैट, अपनी तनख्वाह से पैसे कटवाए, अपनी तनख्वाह से पैसे कटवाए, अपनी तनख्वाह से कटते रहे वो फ्लैट। बाद में किसके काम आया? तुम पूरी जिंदगी लोन भरते रहे। ना पत्नी ने वो कर्जा चुकाया, ना बच्चों ने कर्जा चुकाया, पूरी जिंदगी तुमने कर्जा चुकाया। सुख से दो रोटी नहीं खा पाए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना कमा रहे हो उसमें से थोड़ा सा बचत कर अपना भरण पोषण सही तरीके से करो। मत कहीं दान करो, कहीं मत दो, कम से कम अपने ऊपर खर्च करो और अपनी जिंदगी सही जीने का प्रयास करो। अपना जीवन सही जियो, अपने जीवन को मस्त जीने का प्रयास करो, अपने जीवन को श्रेष्ठ जीने का प्रयास करो। और जब हम अपने जीवन को श्रेष्ठ जीने का प्रयास करेंगे, जब हम अपने जीवन को सही तरीके से जीने का एक प्रयास करेंगे, तो उम्मीद है हमारा वो जीवन अपने आप सार्थक। देवादिदेव महादेव। पत्र में लतागिरी, धर्मपत्नी धर्मेंद्र गिरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली। मेरी 10 साल की बेटी के बाद संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी, पर आपकी कथा टीवी के माध्यम से सुनी। आपने कहा था
पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। उसी समय पर आपका 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा था, हम उसमें चले गए और हमने वहां पर कंकर शंकर की पूजन करी, एक रुद्राक्ष लिया। वहां से आने के बाद हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया। एक व्रत करने पर हमें उसका फल नहीं मिला, हो सकता है हमारी पूजन में कोई कमी रह गई हो। फिर हमने दूसरी बार व्रत किया और जैसा जैसा आपने व्रत में बताया था वो हमने किया। आज बाबा की कृपा, दुनिया के लोग ताना मारते थे कि 10 साल की बेटी हो गई, अब क्या संतान होगी, क्या औलाद होगी। मेरे गर्भ से क्या मुझे बेटा नहीं हो सकता, पुत्र नहीं हो सकता? गुरुदेव आपने कहा है कोई व्रत करो, आराधना करो, पर बाबा के भरोसे करना। और बाबा कभी भी खाली नहीं रखता, देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मैंने 4 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 4 बार प्रयोग करने पर भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा, पर आपके वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, इसलिए मैंने 5वीं बार फिर जड़ बांधी। और 5वीं बार जड़ बांधी तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया। मेरे गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। मैं दोनों को यहां लेकर आई हूं। बाबा को प्रणाम करें। एक बार दोनों के लिए बहुत बहुत साधुता। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शिव कृपा। अरे लुटा दिया प्यार काशी वाले ने, कर दिया माला मार काशी वाले ने। एक निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग अगर स्वीकार करेंगे तो 15 से 20 मिनट कथा रोकी गई लाइट की प्रॉब्लम के कारण। भले आस्था चैनल पर भले 4 बजे कथा कट हो जाए, पर हमारा मन है कि 20 मिनट कथा पीछे तक चलती रहे। आप लोगों का अगर मन होगा तो अपन इस कथा को अपना समय कवर करेंगे। जो हमको बाबा ने जो समय दिया है उसको हम पूरा आप तक पहुंचाएं, ये प्रयास करें। 4 बजे कथा अगर आस्था चैनल पर कट हो जाती है तो हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook चैनल पर ये कथा चलती रहेगी 20 मिनट पीछे तक, ठीक है। अगर मान लो कथा टीवी पर देखने वालों की कट हो जाए तो वो YouTube चैनल, Facebook पर भी देख सकते हैं। आस्था चैनल वालों से भी निवेदन है, जितना ज्यादा दिखा सकते हो प्रयास करिएगा। शिव तत्व है, भगवान शंकर की परम आनंदता। मेरी जीजियों, जैसे घर की खिड़की मजबूत होती है,
घर का दरवाजा मजबूत होता है। खिड़की क्यों मजबूत रखी कि कोई अंदर प्रवेश ना करे। दरवाजा क्यों मजबूत रखा कि कोई अंदर प्रवेश ना करे। खिड़की मजबूत रखी जिससे कोई अंदर प्रवेश ना करे, दरवाजा मजबूत रखा जिससे कोई अंदर प्रवेश ना करे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुन सुनकर अपने मन और दिल को भी इतना मजबूत कर लो कि शंकर की निंदा तुम्हारे कानों में प्रवेश ना करे। निष्फलता तुम्हारे भीतर ना है। तुम हार नहीं सकते कभी जिंदगी में। ये कभी विचार न करिएगा कि मैं बहुत थक चुका हूं, मैं बहुत हार चुका हूं, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। ना, निष्फलता तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं। अगर शंकर की कथा आप सुन रहे हो ना, शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हो, तो भीतर से इतने मजबूत हो जाना कि तुम्हारे अंदर कोई ये विकार ना आए कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या मुझे इतना बड़ा रोग हो गया, बीमारी हो गई, अब मैं ठीक नहीं हो सकता। यदि तुम्हारी दृढ़ता पक्की है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकती है, और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे तुम हरा नहीं सकते। अपने लक्ष्य को पक्का कर, अपने विश्वास को पक्का कर। आज कोई कह रहा था कि गुरुजी ये बताइए कि भगवान शंकर के मंदिर की सीढ़ी चढ़ने का फल क्या है, मंदिर में जाने का फल क्या है, मंदिर की चौखट पर जाने का फल क्या है, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का क्या फल है, शिवालय में जाने का क्या फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर के शिवालय की जितनी सीढ़ियां चढ़ते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की पवित्र कथा तक पहुंचते हैं, शिव कथा कहती है उतने उतने मार्ग मेरा भोलेनाथ तुम्हारे लिए खोलता चले जाता है और आपको आगे निकालता चले जाता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। आपकी भक्ति के बल को आप बढ़ाइए, आप अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए। एक मां बेटी है जिसको ताने दे देकर लोगों ने मार दिया। तेरी शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल तेरी शादी को हो गए। 17 वर्ष तक भी उसके घर में औलाद नहीं हुई। तब आखिरी में एक कोई ने मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर कोई ने, ये कहीं जा रही थी और बस की सीट के पास में कोई मोबाइल पर कथा देख रहा था, तो इसने कहा भैया ये किसकी कथा है? उसने कहा ये शिव पुराण की कथा है, हम सुनते हैं। जब हमने मोबाइल पर सुनी, चाहे टीवी पर सुनी, भगवान ने हमारी सुनी। तो क्या मेरे घर में 17-18 साल हो गए, औलाद नहीं है, तो क्या मुझे भगवान औलाद दे देगा? तो उसने कहा अगर तू टीवी के सामने आसन लगाकर बैठकर दिल से कथा सुनेगी तो 18 क्या 20 साल बाद भी औलाद हो जाएगी, पक्का है। और उसको 18 साल के बाद में औलाद हुई। कहीं बैठी हो 17-18 साल के बाद में औलाद हुई, हम पत्र ढूंढेंगे उससे अच्छा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। 17 साल के बाद, 18 साल के बाद उसको औलाद हुई। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो, और बच्चों को अगर लेकर आई हो तो यहां ला सकती हो। उसका पत्र हम ढूंढेंगे, टाइम लगेगा। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, पूनम ग्राम बेरी जिला महेंद्रगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। पूनम ग्राम बेरी जिला महेंद्रगढ़ की रहने वाली है। मेरी शादी को 17 साल निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था।
बस में कहीं जा रही थी और जाते जाते कोई के मोबाइल पर आपकी कथा सुनी और उसने कह दिया कि कथा आसन लगाकर सुनना मेरा बाबा तेरी झोली भर देगा। बाबा की मैं क्या गुणगान करूं, और ऐसी कृपा भोलेनाथ ने कर दी कि मेरे मामा की बेटी ने भी मुझे उस कथा के बारे में बताया और मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से 2-3 महीने तो मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, नहीं हुआ, 4 महीने करा, 5 महीने करा, मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि आप कहते हो ना कि भगवान को पकड़ कर रखना, अगर तुम्हारी भक्ति पक्की है तो वो देगा जरूर। 9 महीने तक मैं सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करती रही, तब मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मुझे बेटा हुआ है 17 साल के। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकते हैं। 17 वर्ष के बाद शिव तत्व की प्राप्ति और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, ऐसी ऐसी दुख काटो दया करी दर्शन आप शिव तत्व को जितना भजोगे, भगवान शंकर की कथा को जितना अपने भीतर उतारोगे, शिव भक्ति को जितना अपने अंदर उतारने का प्रयास करोगे, मेरा देवाधिदेव महादेव उतनी कृपा करना प्रारंभ करेगा। शिव तत्व शंभु ओघड़ी है। मेरी रेवाड़ी की जीजियों, मेरे रेवाड़ी के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, अपने भीतर एक विश्वास को दृढ़ बनाकर रखना। जितने यहां कथा में बैठे हो ना, एक विश्वास को पक्का रखकर बैठना। इसमें अलवर के और अभी कथा बातचीत थी हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में सिरसा का। इन पूरे पत्रों में सबसे ज्यादा पत्र अलवर के, सिरसा के, नोएडा, दिल्ली में जो कथा बातचीत थी स्कूल में, उसके पत्र हैं। इन पत्रों में लिखा कि हमने वहां के पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी। कितना विश्वास लेकर लोग कथा में आते होंगे। एम्बुलेंस लगा लगा कर लोग अपने अपने घर के जीवों को, जो बीमार है, बहुत तकलीफ में है, वो भी कथा सुन रहे हैं। शायद रेवाड़ी में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा जिस नजारे का दर्शन आप यहाँ सुनील जी के इस पवित्र प्रयास से आप देख रहे हैं। और मैं सुनील जी आपको धन्यवाद देता हूं कि इसमें से कई जीजियां मेरी ऐसी हैं, कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं जो कहीं बाहर जाकर कथा नहीं सुन पाए थे। आपके माध्यम से कम इनको कथा सुनने का मौका मिला। साधुता है ये, शिव तत्व। एक प्रयास करिए भगवान को पाने का। खिड़की मजबूत बनाते हो जिससे अंदर कोई घुसे ना, प्रवेश ना करे। दरवाजा मजबूत लगाते हो जिससे अंदर प्रवेश ना करे। उसी तरह अपने मन को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को भी इतना मजबूत बनाना कि मैं हार नहीं सकती। मेरे साथ में मेरा देवाधिदेव महादेव है, वो मुझे जिता कर माना, मैं हारूंगी नहीं। वो एक लाइन रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा आप मेरा
सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। एक संबंध परमात्मा से जोड़ो, एक रिश्ता भगवान से जोड़ो। इन पत्र में एक पत्र एक बहन ने लिखा है, जिसमें उसने लिखा कि मैं इतनी कर्जे में डूब गई, इतनी कर्जे में डूब गई कि ना मेरे पास खाने को था, ना पहनने को था, ना खाने को है ना पहनने को। उस बहन ने परंतु लिखा कि आज बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया, सब कुछ। मेरा मकान चले गया, काम धंधा बिजनेस सब चले गया, बहुत दुनिया के धक्के खा लिए। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिस दरवाजे पर जाकर मैं रोई नहीं होंगी। और आखिरी में मैंने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और मेरे शंकर भगवान ने 8 साल पहले जो मकान मेरा गिरवे रखा, फिर बिक गया, सब चले गया। 8 साल के बाद मेरे बाबा ने उससे 4 मंजिला बड़ा मकान बनाकर मुझे दे दिया। ये शिव है। उसने अपने मकान का फोटो तक लगाया। उसने अपने मकान का फोटो भी लगाया। शिव तत्व ऐसा, उसको जानना जरूरी है। दक्ष प्रजापति नहीं जाना था भगवान शंकर को। दक्ष प्रजापति के मन में तो शंकर जी के प्रति बैर भरा हुआ था। कारण एक बेटी रति कामदेव के साथ ब्याही थी, कई कन्या चंद्रदेव के साथ में ब्याही थी, कई कन्या ऋषिवरों के साथ ब्याही थी। केवल एक माता सती ऐसी थी जो भगवान शंकर के साथ ब्याही थी। कामदेव के यहाँ रहने के लिए सुंदर भवन था, ऋषियों के यहाँ रहने के लिए सुंदर भवन था, चंद्रदेव के यहाँ रहने के लिए सुंदर भवन था, पर सती जहां रह रही थी वो सुंदर भवन नहीं था। कैलाश पर्वत वो सुंदर भवन नहीं है। कैलाश पर्वत एकदम खुला वीरान। रह रही है मां सती। दक्ष प्रजापति के मन में बहुत भेद उत्पन्न हो गया। और भेद क्या था? दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को काया का रोग होने का श्राप दे दिया था कि चंद्र मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे काया का रोग होगा। चंद्र को काया का रोग हो गया, उसकी काया क्षीण होने लगी, गिरने लगी, टपकने लगी। जब काया का रोग हो गया चंद्रदेव को, चंद्र बड़ा दुखी हो गया। मैं करूं तो करूं क्या? क्या करूं? बीमारी और भिखारी इनको बुलाना नहीं पड़ता, ना बीमारी को बुलाना पड़ता है, ना भिखारी को बुलाना पड़ता है, ये अपने आप आता है।
बीमारी भी अपने आप आती है और भिखारी भी अपने आप आते हैं। आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी चौराहे पे खड़ी कर लो, भिखारी आ जाए। आप थोड़ी देर कहीं जाकर खड़े हो जाओ, भिखारी आपके सामने आ जाएंगे। आपने उसको हाथ देकर नहीं बुलाया, भिखारी को इशारा कर कर नहीं बुलाया, भिखारी को झाला देकर नहीं बुलाया, भिखारी को पत्र देकर नहीं बुलाया। भिखारी और बीमारी ये दोनों बिना बुलाए आते हैं। बीमारी को भी बुलाया नहीं जाता कि मेरा सिर दुखना, मेरा पेट दुखना, मेरे हाथ पैर दुखना, ये बीमारी को बुलाया नहीं जाता। आज एक बहन कह रही थी कि गुरुजी, वो अभी की बात कहे, गुरुजी सिर की गोली अलग होती है, पेड़ दुखने की गोली अलग होती है, पेट दुखने की गोली अलग होती है, थायराइड की गोली अलग होती है, बीपी शुगर की गोली अलग होती है, और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सबकी गोली अलग है और आपने एक ही गोली कर दी। तो हमने उससे कहा, देखो पहले पूर्व समय का अंदाजा लगा कर बैठिए। पुराने समय में घुटने के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, फेफड़े के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, आंख के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, सिर के डॉक्टर अलग नहीं होते थे। गांव में, शहर में एक डॉक्टर होता था, वो एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहता था और वो एक डॉक्टर सारी रोग का इलाज कर देता था। उसी तरह से मेरे शंकर महामृत्युंजय कहलाते हैं, वो सारा रोग का एक बार में। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव स्मरण में डूबने वाला, उसका इलाज मेरा भोलेनाथ जानकर कर देता है। सिर की गोली खाते हो, सिर बंद होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो, होता है ना। पेट की गोली खाते हो, पेट बंद होता है कि नहीं होता? जम के बोलो, होता है ना। नेत्र की गोली खाते हो, नेत्र की तकलीफ दूर होती है ना। तो गोली को कैसे मालूम कि सिर में ही फिट होना? उस पे सील ठप्पा देकर तो नहीं भेजा गया कि तू कहीं इधर उधर मत जाना। पेट की गोली है तो पेट पे ही इफेक्ट करना, सिर की गोली है तो सिर पर ही इफेक्ट करना। आप गोली को कैसे मालूम होता है कि पैर दुखने की है तो पैर पर असर करेगी, हाथ दुखने की है तो हाथ पर असर करेगी, किडनी की है तो किडनी पर असर करेगी, लीवर की है तो लीवर पर असर करेगी, थायराइड की है तो थायराइड पर असर करेगी, और सिर दर्द की है तो सिर दर्द पर असर करेगी। गोली को खाया जाता है, वो पेट में जाती है और जिस चीज में तकलीफ होती है वहां वो असर करना प्रारंभ करती है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल तुम जब रोज पीते हो, तुम्हारी इंद्रियों में जहां जहां तकलीफ होती है मेरा महादेव वहां स्वयं आकर उसको अच्छा करना प्रारंभ कर देता है, श्रेष्ठ करना प्रारंभ कर देता है। यहां अपन लोग स्तुति गाते हैं, भोला दुख काटो। इस स्तुति में हमने कभी ये नहीं कहा कि बाबा मेरा सिर दुख रहा, कि पांव दुख रहा, कि हाथ दुख रहा। हमने एक ही बात कही, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। हमने स्तुति में गाया, बाबा मेरा सब दुख काट दीजिए, बाबा मेरी सब तकलीफें काट दीजिए। एक दुख नहीं जिंदगी में, ना जाने कितने दुख हैं, कितने दुख।
सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, सबका अपना अपना कष्ट है, सबकी अपनी अपनी बीमारियां हैं, सबका अपना अपना रोग है, सबका अपना। चंद्रदेव को रोग हुआ काया का, काया टपक टपक कर गिरने लगी, चंद्र की आंखों में आंसू भर गया, मेरा काया का रोग कौन मिटाएगा? कौन?